2021 में जो रेड्स पड़ रही थी उस पर लगातार ये कहकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था कि आप फ्रीडम ऑफ प्रेस पर अटैक कर रहे हैं। आज आपको इस बात का मेरे ख्याल से सुकून होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जिसको कई मर्तबा आप ना भी मानते हैं, उसने आपका समर्थन कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने समर्थन अब किया है। 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से एजेंसीज ने कार्रवाई करी थी न्यूज़ क्लिक्स के खिलाफ और पुरकायस्त के, यहाँ से जब तमाम जगहों पर रेड हुई और अप्रॉक्सीमेटली 100 से ज़्यादा घंटे वो रेड चली थी, 5 दिन तक, किस तरीके से इस देश का विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस और खास तौर पर कार्ति चिदंबरम और खास तौर पर सुप्रिया सेनेत और खास तौर पर दिग्विजय सिंह और खास तौर पर इनका पूरा इकोसिस्टम उसके पीछे ये कहते हुए खड़ा हो गया था कि ये देखिए किस तरह से प्रेस की फ्रीडम को छीना जा रहा है, किस तरीके से प्रेस को दबाया जा रहा है, किस तरीके से प्रेस को कुचला जा रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एजेंसीज इस तरह का काम कर रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इस देश के खिलाफ काम कर रही हैं, वो इस देश की एकता और अखंडता के खिलाफ काम कर रही हैं, वो इस देश के इकोसिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो इस देश की संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं और उसमें मोहरा बन रहे हैं जानबूझकर ये लोग। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई है तो वो कांग्रेस और राहुल गांधी है। आज ये खुलकर समझ में सामने भी आया है। अब तक टोटल अगर हम बात करें, एजेंसीज ने लगातार बताया कि 38 करोड़ रुपए इनको जो है मिले हैं बाहर से, जिसमें से 10 करोड़ रुपए एफडीआई पुरकायस्त को मिले हैं, जो उसको देखते थे, वो भी अरेस्ट है। मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी और जाननी है कांग्रेस के प्रवक्ता या बाकी किसी और प्रवक्ताओं से, आपके, मेरे, भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के किसी भी स्तर पर जाकर कोई भी विरोध हो सकते हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री से नफरत में या भाजपा से नफरत में आप इतना आगे बढ़ गए हैं कि जो चाइना का एजेंडा है, हम जब लगातार इसको कहते रहे कि ये एफडीआई है, ये बाहर का पैसा है, ये देश को तोड़ने की साजिश है, तो नहीं माने। आज दुनिया में दुनिया का बड़ा अखबार कह रहा है कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के तमाम देशों को जो राजनीतिक विरोध अपनी तरफ है, लेकिन ये विरोध इतना आगे बढ़ गया कि चीन के हाथों कठपुतली की तरह काम करने लग गई ये तमाम न्यूज एजेंसियां या न्यूज पोर्टल जिनका जिक्र किया जा रहा है। सुजाता दी, और जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो उस विरोध में क्या कांग्रेस से ये गलती हो गई कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पर अटैक कर रही है मोदी सरकार, जबकि उन लोगों पर अटैक हो रहा था जो चीन की गोद में जाकर बैठे थे, जो असल में गोदी मीडिया थे। 2 सप्ताह के पहले मैं चीन गया था। चीन के सभी राजद्वारी महापुरुषों से मैं बात कर रहा था। महापुरुष, वहां व्यापार की बात हो रही थी, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। मुझे चीन की मदद चाहिए, ये कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के। लेकिन कुछ बातों के जवाब देने जरूरी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस बनाए रखी जानी चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस ज़रूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र है और जब जब प्रहार होगा तब तक बोला जाएगा। लेकिन अगर न्यूज़ क्लिक के ऊपर कोई बात इस तरह की आई है तो उसको क्या बैन कर दिया इस सरकार ने? क्यों नहीं बैन किया भाई? तुरंत करिए। देश विरोधी ताकतें हैं। आप जब चीन की गोद में बैठते हैं तो देश विरोध नहीं होता। लेकिन आपको याद करूं कि नितिन गडकरी जो हैं वो जब भाजपा के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो चाइना गए थे 5 दिन की विजिट के लिए, जून 19, 2011 को। और कहाँ गए थे? सीसीपी के इनविटेशन पर उनके ही साथ घूम फिर रहे थे। अमित शाह जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा था 2014 में, जिसमें विधायक और सांसद थे भाजपा के, और वो गए थे क्या करने? जो सीसीपी का पार्टी स्कूल है, देखिए मुझे तो देखना पड़ रहा है तब जाके बता पा रही हूँ, मुझे तो नाम भी नहीं इनके पता, इनके पार्टी स्कूल में पढ़ने के लिए प्रधानमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री गुजरात के रहते गए थे। ये ज़रूरी है कि भाई प्रधानमंत्री रहते वो गए, लेकिन 6 सालों के अंदर अपने शुरुआती कार्यकाल में 18 बार वो गए। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि अगर ये बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी के बारे में कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर इन्होंने सवाल उठाए, तो पीएम केयर्स फाउंडेशन जिसमें Xiaomi 10 करोड़, UI 7 करोड़, OnePlus 1 करोड़, टिकटॉक 30 करोड़, इन्होंने पीएम केयर्स फंड में पैसा दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तब सरकार ने कहा ये प्राइवेट एंटिटी है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। मगर
कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जैसे विवेकानंद फाउंडेशन में NSA अजीत डोवल थे, जो बाद में एक नृपेंद्र मिश्रा जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, वो सब यहीं से लाए गए। फिर एक और विवेकानंद फाउंडेशन के बाद आ जाते हैं इंडिया फाउंडेशन, राम माधव RSS के और भी लोग RSS के इसमें इन्वॉल्व हैं। ये बार बार चाइना क्यों जाते हैं, ये सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए जो किया जा रहा है, तो मणिपुर में भी राम माधव का नाम आया है कि उन्होंने जो आतंकवादी संगठन है उनसे मदद ली थी चुनाव जीतने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो हजारों करोड़ रुपए हैं चीन की कौन कौन सी ब्लैकलिस्टेड कंपनी ने दिए, ये बता दे। और एक आखिरी बात आपको मैं जरूर कहना चाहती हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जो मैं ये तस्वीर दिखा रही हूं ना, ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजकुमार नारायण दास सबनानी, राजू सबनानी। ये राजू सबनानी ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा चाइना और हांगकांग के उपाध्यक्ष हैं, और इनके ऊपर टेरर फंडिंग के आरोप हैं। तो इन्होंने चीन से कितना पैसा कौन कौन सी कंपनी से भारतीय जनता पार्टी को दिलवाया है, ये बताना इनका काम है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसका US का यूनिट हेड करते हैं ध्रुव शंकर, जो विदेश मंत्री के सुपुत्र हैं, ये बता दे कि वो चाइनीज एम्बेसी में उनको किस बात के पैसे दिए गए। इन सब चीजों के जवाब दिए जाने चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन पर आप जब सवाल उठाते हैं तो याद रखिए कि इनकी बैलेंस शीट हो या सुजाता कोई पॉल भी जी, चीज हो, सब मैंने आपको public बहुत domain में बहुत returns इत्मीनान से file सुना, किए और जाते मैं हैं। चाहती थी कि ओपनिंग रिमार्क आपकी तरफ से कंप्लीटली आ जाए कि आप जी। इस पूरे मसले को कैसे देख रही है, कैसे समझ रही है, कैसे परख रही है। पर मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ ही नहीं पाई है कि जो चौथा स्तंभ है, जिसको लेकर लगातार आप ये कहती रहती है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी तरह की किसी एजेंडे के तहत काम नहीं करना चाहिए, ये एक ऐसे न्यूज़ क्लिक पोर्टल की बात हो रही है जो न सिर्फ मोदी विरोधी था, वो तो चलिए आप भी हो सकती है मोदी विरोधी, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आप विरोध में है तो मोदी का विरोध करेंगी, लेकिन जब आप देश विरोधी ताकत के तौर पर काम करने लगते हैं तो मामला बहुत संगीन हो जाता है। उसको क्या आप आज की तारीख में इज इक्वल टू कर सकती हैं